हेलो एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में आप लोगों का व्हाट मेक्स मी इंडियन रस्किन बॉन्ड का जो लेसन था हमारा वो फिनिश हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है इसको कर लेते हैं, पेज नंबर 56 एंड 57। 56 एंड 57 यूनिट 3 सेक्शन 1 इंग्लिश 2 है आज आपका। ऑब्जेक्टिव्स नंबर ए में है टिक द राइट ऑप्शन। टिक द राइट ऑप्शन में क्वेश्चन है नंबर 1 आपका कि व्हेनेवर रस्किन बॉन्ड हैज हैड अ चांस टू लीव इंडिया, जब भी मतलब रस्किन बॉन्ड को एक चांस मिला इंडिया छोड़ने का, ही हैज, तो उनको क्या हो जाता था? जंप एट द अपॉर्चुनिटी, क्या वो उस खुशी से उछल पड़ते थे उस मौके को सुनकर, या फिर ऑलवेज हेल्ड बैक, थॉट लॉन्ग एंड हार्ड, या सेव मनी टू गो। इन तीनों चारों ऑप्शन में से आपका सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है ऑलवेज हेल्ड बैक। जब भी उनको इंडिया से आउटसाइड जाकर कोई भी जॉब करने का ऑफर मिला, उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए, अपने आप को पीछे किया कि मुझे बाहर जाकर काम नहीं करना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा। नंबर 2 है रस्किन बॉन्ड एडमिट्स दैट ही। रस्किन बॉन्ड अपने आप में क्या एडमिट करते हैं, क्या मानते हैं? डज नॉट लुक इंडियन, थिंक्स अबाउट लिविंग इंडिया, इज क्रेजी और इज एज इंडियन एज एनीवन एल्स। इसका आपका सबसे बेस्ट आंसर है वो अपने आप से एडमिट करते थे कि वो देखने में इंडियन नहीं थे, लेकिन उनका हिस्ट्री इंडियन था। भले उनका रेस, उन्होंने लास्ट में भी जाकर इस बात को डिसाइड किया है कि भले ही वो रेस से इंडियन नहीं थे बट हिस्ट्री उनका इंडियन रहा है। सो हम लोग 2 का ए ऑप्शन डालेंगे। थर्ड है रस्किन बॉन्ड फील्स एंटाइटल्ड टू अ प्लेस इन द इंडियन सन बिकॉज। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड अपने आप को इंडिया को उस जगह से मानते हैं जहाँ से उनका सन का मतलब होता है कि जैसे उनकी मिट्टी यहाँ से रही हो, ठीक है, यहाँ के उस उगते हुए सूरज से उन्होंने उनका जो पूरा फैमिली है ये हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक उनका रिश्ता रहा है, यहाँ पे नाता रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? बिकॉज 4 ऑप्शन है आपका। ही कैन ट्रेस हिज मदर्स कनेक्शंस टू इंडिया, नो। ही इज अ रेड इंडियन, नो। ही कैन प्रूव हिज इंडियननेस, नो। आपका सबसे बेस्ट आंसर है थर्ड का डी नंबर, जिसमें लिखे हों वो कि ही एंड हिज फादर वेयर बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। वो अपने आप को ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि वो और उनके फादर दोनों ही इंडिया में पले हैं, बढ़े हैं, स्कूलिंग किए हैं, जॉब किए हैं, सब कुछ उनका इंडिया से ही स्टार्टिंग से ही रहा है, इसलिए अपने आप को वो इंडियन सन समझते हैं। सो डी नंबर इसका आपका सबसे बेस्ट आंसर है। लास्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। द मेन पॉइंट डिस्कस बाय रस्किन बॉन्ड इन दिस एसे। इस पूरे एसे में रस्किन बॉन्ड ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर उन्होंने ज़्यादा डिस्क्राइब किया है? ऐसे में क्या है? ए नंबर में द इंडियन इज अ यूनिक फेनोमेना, द इंडियन इज टेरिफाइंग एंड बट ब्यूटीफुल टू, इज ही इज एज इंडियन एज एनीवन एल्स, और व्हाई मेनी इंडियंस लिव द कंट्री। वैसे तो इन चारों के बारे में उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरे एसे में उन्होंने ये डिफाइन किया है कि आखिर लोग इंडिया छोड़कर बाहर देश क्यों जाते हैं जॉब करने या पढ़ाई करने। तो आपका ऑप्शन डी का जो है वो बेस्ट आंसर है, व्हाई मेनी इंडियंस लिव द कंट्री। मेन जो ऐसे का पॉइंट है वो यही है उनका, स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो इंडियन है वो क्यों आखिर इंडिया छोड़ करके, अपने देश को छोड़कर, अपने कंट्री को छोड़कर, यहाँ के कल्चर, यहाँ के फेनोमेना सब कुछ छोड़कर वो बाहर देश क्यों जाते हैं। मेन पॉइंट इनका यही रहा है। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 57 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका डी है जिसमें आपको आंसर दिस क्वेश्चंस करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप इसको ऐसे तो ये 2-4 लाइन का आपको हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में इसको 1 सेंटेंस में मतलब ये करके चेंज करके हम दिए हुए हैं। तो चाह रहे हैं कि आप इसको लिख लो, समझ लो, और जब 1 सेंटेंस में आंसर होगा आप उसको 1 लाइन में लिख दोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाई डज रस्किन बॉन्ड से दैट ही वाज ग्रेटली रिलीव्ड टू टर्न डाउन टू ऑफर द ऑफर टू वर्क इन हांगकांग।
फर्स्ट टाइम जब रस्किन बॉन्ड को हांगकांग से एक ऑफर आया था मैगजीन में, मतलब अपना प्रिंट करवाने का, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को क्यों, मतलब ऑफर को क्यों ठुकरा दिया, क्यों वो अपने आप को पीछे कर लिए, नहीं गए वो हांगकांग, उस अपॉर्चुनिटी को आखिर वो क्यों छोड़े, वाई? तो आपका आंसर है, रस्किन बॉन्ड says that he was greatly relieved to turn down the offer to work in Hong Kong because he became paranoid at the thought of going away and being unable to came back। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि पैरानॉइड का मतलब आपको पता ही है कि काफ़ी सस्पिशियस हो जाना और अफ्रेड, डर जाना, काफ़ी डर जाते थे वो बाहर के देश में जाकर काम करने के नाम पर कि शायद कहीं वो वहीं के ना रह जाएं हमेशा के लिए और दोबारा कभी केम बैक, वापस ना आ सके। ये दो ऐसी चीज़ें थी जो उनको हमेशा मतलब पीछे खींच देती थी कि कहीं उनको हमेशा के लिए वहीं बसना ना पड़ जाए, इंडिया उनको छोड़ना ना पड़ जाए। सो आपका नंबर 1 का आंसर रस्किन बॉन्ड का बहुत क्लियरली है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Why do Ruskin Bond's friends think he is crazy? लेसन में ऐसे में हम लोगों ने क्या जाना, रस्किन बॉन्ड ने कहा था कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे क्रेजी समझते थे, मतलब कहते थे कि तुम पागल हो। आखिर क्यों उनको पागल समझते थे? क्योंकि वो अच्छे अच्छे ऑफर को ठुकरा देते थे। लोग यहाँ पे जो इंडियन हैं वो विदेश जाने के लिए, फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करने के लिए उत्सुकता जताते हैं, इतना मतलब उन चाहते हैं कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आए वो तुरंत उसको ग्रैब कर लें। बट यहाँ पर उल्टा है कि रस्किन बॉन्ड जो है ऐसे ऐसे अच्छे मौके को वो अपने हाथ से यूं ही जाने देते हैं, इसलिए लोग उनको बोलते थे कि एकदम पागल है ये इंसान, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि शायद इनको वैल्यू की ये सब वैल्यू ही नहीं है इनके लिए, तो ऐसे लोगों को लोग क्रेजी बोलते हैं। बट ऐसा नहीं था, रस्किन बॉन्ड का जो थाउट था वो कुछ सबसे डिफरेंट था बाकी उनके फ्रेंड से, तो ऐसा उनके फ्रेंड उनको क्रेजी क्यों बुलाते थे? तो रस्किन बॉन्ड्स फ्रेंड्स thought he was crazy because he did not want to go and work outside of India, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों को यही कहते थे और ऐसे में भी उन्होंने लिखा है कि वो इंडिया से बाहर काम करने नहीं जाना चाहते थे, मतलब इंडिया को छोड़ना ही नहीं है उनको, डर था उनको इंडिया छोड़ने से। ना क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डज रस्किन बॉन्ड वंडर अबाउट पीपल हु लीव इंडिया? आखिर देखो ये क्वेश्चन आपका आ ही गया कि रस्किन बॉन्ड इतना आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं, काफ़ी वंडर हो जाते हैं ये सोचकर, ये जानकर क्यों कि आखिर इंडिया में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो लोग इंडिया छोड़कर बाहर जाने के लिए इतने मतलब एक्साइटेड रहते हैं, वहाँ जाकर काम करने के लिए लोग ज़्यादा अपने आप को वैल्यू समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों, इंडिया छोड़ते ही क्यों हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने लिखा है कि रस्किन बॉन्ड वंडर्स अबाउट पीपल हु लिव इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पर उनको नहीं पता है कि लोग आखिर इंडिया छोड़कर जाते हैं तो किस वजह से जाते हैं, बट रस्किन बॉन्ड के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए वो इसलिए बिकॉज इंडिया इज़ मोर दैन ए लैंड, इंडिया तो अपने आप में एक लैंड है, लैंड से कहीं बढ़कर है, इतने सारे आपको फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ, फिर भी लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं। इट इज़ एन एटमॉस्फियर, ये सिर्फ एक लैंड नहीं बल्कि एक पूरा एटमॉस्फियर है, मतलब एक पूरा माहौल है ये, फिर ऐसे में कैसे कोई अपने देश को छोड़कर जाता है। इट हैज़ द यूनिक इनडिफाइनेबल फेनोमेना दैट कैन होल्ड एवरीवन विथ इट्स ब्यूटीफुल नेचर। इंडिया का तो जो फेनोमेना है ना वो इतना यूनिक है, मतलब किसी और देश में नहीं मिलेगा आपको, किस इनडिफाइनेबल, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है एक आध दो शब्दों में, इतना कुछ खासियत है हमारे इंडिया में। वैसे फेनोमेना, वैसे प्रकृति को छोड़कर लोग कैसे मतलब कि सुंदर नेचर को छोड़कर बाहर विदेश जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, यही चीज़ सोच करके वंडर होता है, उनको ताजुब होता है, आश्चर्य है वो, आखिर लोगों को यहाँ का कौन सा ऐसा चीज़ है, यहाँ का फेनोमेना क्या उनको पसंद नहीं आता है। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सिटीज़ हैं, यहाँ के लोग हैं, फिर भी लोग इसको छोड़कर बाहर जाने के लिए इतना क्यों तत्पर होते हैं। तो इस पूरे ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड ने किस तरह से इंडिया को इतना खूबसूरत और महान बताया है, और है भी, ऐसी बात नहीं है, हमारा इंडिया है सबसे यूनिक है रियली, और
शायद इसको देखने वाले का जो व्यू है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों का, जैसे इनके भी फ्रेंड्स के हैं, लेकिन हम रस्किन बॉन्ड के व्यू से अगर देखते हैं तो रस्किन बॉन्ड का कोई भी लाइन गलत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे ही देश में, हम चाहें तो यहाँ पर बहुत तरह के काम कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है हमारे यहाँ का, हम उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग शायद उनका व्यू ही अलग है किसी भी चीज़ को देखने का, जो हम और रस्किन बॉन्ड देख रहे हैं उससे डिफरेंट होंगे, तभी तो वो अपने आप को सूटेबल समझने के लिए विदेश जाते हैं। सो क्लास 8 इस तरह से आप लोगों का जो यूनिट 3 सेक्शन 1 ये आप लोगों का एक तरह से लेसन 5 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हर एक यूनिट में आपका 2 लेसन था, तो ये 3rd लेसन को मिलाकर चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 1-2 आप लोगों का छोटा छोटा पोएम्स है, इसको ना आप लोग थोड़ा सा रीडिंग भी कर लोगे पोएम को, तो ज़्यादा उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं डाले हैं। लेकिन हाँ, आपको ना जो भी पोएम है उसका पोएम का नेम, उसका टाइटल और उसके पोएट और पोएटेस जो भी होंगे उसका नाम बहुत अच्छे से आप क्लियरली याद कर लोगे। हो सकता है आपको एक्सट्रैक्ट या फिर स्टैंजास दिया जाए टेस्ट में, जो essay 1 आने वाला है आपका, और उसके अकॉर्डिंग आपका 1-2 सवाल छोटा मतलब एक आध वर्ड का होगा जो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। और बाकी जो चैप्टर्स थे आपके 1 से लेकर 5 तक, ये आपका जो PA1 में आया था वो प्लस essay 1, ये दोनों आपका कंबाइंड लेसन्स है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि 1 और 2 लेसन आपका ऑलरेडी PA1 में आ चुका है तो अब आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको लेसन 1 to 5 आपको सिलेबस आपके मोबाइल पर जाएगा, लेकिन हम फिर भी आप लोग को वोकली बता दे रहे हैं कि आप लोग को लेसन 1 से 5 तक प्लस जो 1-2 पोएम्स हैं इसमें, इसको बहुत सुंदर से आप लोग याद कर लो, फिर कुछ भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप उसको बना नहीं सकते हो अगर आप पढ़ोगे तब। दूसरी बात एक और चीज़ समझा दे आप लोगों को कि जितने भी टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं ऑप्शंस वाले, उसको एक लाइन के आंसर में भी हम दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर मत करना। ठीक है, इसको भी आप याद कर लोगे, प्लस जो क्वेश्चन आंसर है इसको भी हम शॉर्ट करके दिए हैं, इतना लंबा करके तो आप लिख नहीं सकते उसमें। उसके बाद 3rd नंबर आप लोगों को बता दें कि लेसन 1 से लेकर 5 तक में जो भी हमारे बुक के अंदर वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, चाहे वो 1 वर्ड का हो या 1 सेंटेंस का हो, इसको आप बहुत बारीकी से याद करोगे। और एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो भी बात था वो हम आप लोगों को आज बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद अब हम लोग एग्ज़ाम के बाद एक नए सेक्शन के साथ वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो क्लास 8 आज आप लोगों का ये लास्ट क्लास है, इन वीडियोस आपका लास्ट क्लास है। लेसन 5 आज पूरी तरह से आपका कंप्लीट हुआ, आप इसको अच्छे से फेयर कर लोगे क्या, आप ये आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा आई थिंक। और बस आप लोग अपने वेकेशन में इसको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, और हॉलीडे है ओके कोई बात नहीं, आप दशहरा भी मनाओ, लेकिन साथ में अपना रिवीजन भी चालू रखना ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ये सारा मार्क्स आपका फाइनल में ऐड होने वाला है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लेना। ओके, और कुछ चीज़ें हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव्स और भी है, जैसे मैचिंग्स वगैरह हैं, ये भी आपको कुछ मिला है। टोटल मतलब आपको बुक से ही है, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ओके, आज हम लोग अपना वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।